और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीवी डिबेट्स में संघ की विचारधारा को पुरजोर तरीके से रखते हैं। दीपक झा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी का रुख रखने के लिए। और जेके बेनीवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। और हमारे दो सहयोगी इस खास पेशकश में हमारे साथ होंगे। मनीष यादव हमारे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे रामलला के दर्शन के लिए, काशी के बाद अयोध्या। और दूसरी तरफ धर्म महाकुंभ जो है वो हो रहा है यूपी के ही चित्रकूट में। वहां मौजूद हैं हमारे एक और सहयोगी विपिन चौबे, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अनिला जी, मैं आपके पास आऊंगा। अखिलेश यादव का आपने बयान सुना और ऐसा लग रहा है साफ तौर पर कि चुनावों का केंद्र बिंदु जो है वो हिंदू बनता जा रहा है। हिंदू वोट बैंक के कंसोलिडेशन की कोशिश है। और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी धर्म का चश्मा लगा लेती है, उसको आगे रख दिया जाता है। हो क्या रहा है? क्या इनको लगता है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है वो इतना हल्का हो गया है कि उसको किसी भी व्यक्ति को उसके चश्मा लगाने की आवश्यकता होती है? अगर मेरा इष्ट श्री राम है, अगर मेरा इष्ट भगवान कृष्ण है, अगर मेरा इष्ट महादेव है, अगर मैं शक्ति की पूजा करती हूँ, तो क्या मेरा जो धर्म है या मेरा जो पंथ है वो इतना सस्ता हो गया है कि उसको मानने के लिए, उसको जानने के लिए मुझे किसी चीज का चश्मा पहनने की आवश्यकता पड़ती है? तो हिंदू को इतना छोटा क्यों दिखाया जाता है? चलिए ठीक है, ठीक है। ये लेकिन सवाल ये है कि चुनाव से ऐन पहले ये धर्म के मुद्दे जो हैं ये गर्म क्यों हो जाते हैं? ये यहीं से हम शुरुआत करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त विपिन चौबे हमारे सहयोगी हैं और स्वामी रामभद्राचार्य उनके साथ जुड़ रहे हैं। यानी चित्रकूट में जो महाकुंभ आयोजित किया गया उसके मेन आयोजक उनके साथ हैं। विपिन, ओवर टू यू, बात करें। बिल्कुल समीर, मेरे साथ हिंदू एकता महाकुंभ के आयोजक तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट में स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज मौजूद हैं। और इतने बड़े संत समागम को सोचने का, बुलाने का और सकुशल कराने का जो श्रेय जाता है वो रामभद्राचार्य जी को ही जाता है। और इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर वो एक्सक्लूसिव है। महाराज जी, इतने बड़े महाकुंभ को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और आपको कैसे यह ख्याल आया कि ये महाकुंभ चुनाव से ठीक पहले बुलाना चाहिए? पहली बात तो यहाँ चुनाव का नाम ही नहीं लेना चाहिए जी। इसको हम बहुत पहले सोच रहे थे, पर कोरोना के कारण ये विलंबित हो गया। 3 वर्ष से विलंबित होता जा रहा था। और महाकुंभ तो तीर्थों का स्वभाव है, इसे मैं फिर यही बार बार कह रहा हूँ कि चुनाव का आरोप मुझ पर न लगाया जाए। हिंदू विघटित था, उसको संगठित करने के लिए हमने यह महाकुंभ बुलाया है। चित्रकूट भगवान राम की संकल्प भूमि है और आज हमें संकल्प भी लिवाना है। यदि राजनीतिक प्रयोग करना होता तो मैं दिल्ली के ताल कटोरा में न बुला लेता क्या? तो क्या प्रयोग करने वाले हैं? क्या कसम खाकर जाएंगे? यहाँ से 5 लाख हिंदुओं को बुलाया गया है। अयोध्या, मथुरा, काशी, तमाम अखाड़ों के साधु संत, क्या कहेंगे आप उनसे? क्या मंथन होगा और इस महाकुंभ से क्या निकलेगा? आप आज वही सुनिएगा, अभी बताना ठीक नहीं, वहीं से। लेकिन पूरे देश कई करोड़ लोग इस वक्त महाराज जी आपको सुन रहे हैं, इस महाकुंभ को सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं। इसका एक ही सारांश है कि अनेक विघटित रहकर हम बहुत कुछ खो चुके हैं। बहुत कुछ हिंदुओं ने खो दिया। 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, पर आज तक सरकार उनको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिला पाई। अब हम अपने अधिकार के लिए जागरूक होंगे। आज का कुंभ हिंदुओं को अपने अधिकार के लिए जागरूक करेगा, यही मेरा संदेश। अच्छा, जो 12 प्रस्ताव हैं उसमें 3-4 जो मुख्य प्रस्ताव है, चाहे वो जनसंख्या कानून हो गया, कॉमन सिविल कोड हो गया, लव जिहाद हो गया और हिंदुओं की घटती आबादी, आपको क्यों लग रहा है कि हिंदू इस देश में घट रहा है? कैसे लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। अनेक होने का ही फल है, विघटित होने का ही फल है, नहीं इतना होता। हम एक होंगे और मेरी योजना में है, इसको बड़बोलापन नहीं माना जाए, कि हम भारत में 80% हिंदुओं को लाने का प्रयास करेंगे। अच्छा,
लेकिन इसकी जो महाकुंभ है महाराज जी, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 1 महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और उससे पहले हिंदू महाकुंभ। ऐसा है, कुंभ तो पहले से आयोजित है, ये 3 वर्ष पहले की मेरी योजना है, पर उसके कोरोना के कारण हम पीछे हट रहे थे। अभी अनुकूल वातावरण है, ठंड नहीं है और गर्मी भी नहीं है, इसे हमने 15 दिसंबर तय किया। अच्छा, लेकिन आप इसे गैर राजनीतिक करार दे रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत आ रहे हैं, आप जानते हैं कि संघ किसको सपोर्ट करता है। मैंने अभी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को यहाँ पर देखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बुलावा गया है। आप मेरी बात सुनो जी। मोहन भागवत शुद्ध हिंदुत्ववादी हैं और मेरे मित्र हैं। हम मोहन भागवत, मैं और मोदी जी तीनों एक ही वर्ष के जन्मे हुए हैं। 3 लोगों से मेरी मित्रता है। यहाँ हिंदुत्व की ही चर्चा होगी, राजनीति की एक अक्षर चर्चा नहीं होगी और ना हमें राजनीति से लेना। हाँ, एक बात अवश्य है, जो हिंदू हित की बात करेगा वो भारत में राज करेगा। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बीजेपी हिंदू हित की बात करती है, तो क्या आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ को इस महाकुंभ से मिलेगा कि जाइए चुनाव लड़िए और दोबारा मुख्यमंत्री बनकर आइए? नहीं, ऐसा है, हम तो संपूर्ण हिंदुओं को आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं और हमने विपक्षियों को भी बुलाया है। अब कोई न्याय, इसमें मेरा दोस्त क्या है? अच्छा, विपक्ष किसको? अखिलेश यादव और मायावती को न्योता भेजा है क्या? सबको न्योता। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी न्योता गया है? सबको न्योता गया है। अच्छा, आपने भेजा था व्यक्तिगत रूप से? व्यक्तिगत रूप से मैंने भेजा है। लेकिन अखिलेश यादव इस हिंदू महाकुंभ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं ये बीजेपी जानबूझकर करवा रही है क्योंकि चुनाव सामने है। वो उनका भ्रम है। जो अपने पिता का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो आशीर्वाद विपक्ष को नहीं मिल रहा है क्या आपका? मेरा जो भी हिंदुत्व की बात करेगा उसको आशीर्वाद मिलेगा। तो 2024 में मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं आप? निश्चित दे रहा हूँ, ही इज माय फ्रेंड। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी महाराज इस वक्त, और इस समय श्री रविशंकर जी भी हमारे साथ हैं और आप देख रहे हैं बड़े धर्मगुरु हैं। और मैं चाहूंगा कि 2 मिनट मुझे समय दें। महाराज जी, इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, आप यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पधारे, क्या देख रहे हैं? पर किस तरह का माहौल, किस तरह का महाकुंभ और किस तरह का संगम हो रहा है? अपने में अद्भुत। कुंभ मेला के बाद यहाँ पर एक मंच में सभी लोग मिल रहे हैं, ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। और आज देश में ये संदेश की आवश्यकता है। हिंदू धर्म जातियों में बंटा हुआ है, अलग अलग स्तर के लोग अलग अलग बातें सुर उठा रहे हैं। उस वक्त हिंदू सबको एक होना आवश्यक है। आपको लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया 130 करोड़ के देश में, 135 करोड़ के देश में, जहां हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है, वहां आपको क्यों लग रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है और इस तरह के महाकुंभ की आवश्यकता है? नहीं, खतरे की बात अलग है। खतरे की बात से ज्यादा ये है हमारे आपस में जो जाति को लेके, संप्रदाय को लेके जो एक तनाव दिखता है गाँवों में इधर उधर, उसको हमें खत्म करना है। बहुत हद तक खत्म हो गया वो, फिर भी वो जो है ना एक समरसता आनी बहुत आवश्यकता है। ये बार बार होती रहना पड़ेगा। तो क्या इस महाकुंभ में, जब मैं देख रहा हूं अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी की भी बात हो रही है, मथुरा की भी बात हो रही है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी कहते हैं और तमाम लोग अब कह रहे हैं कि मथुरा की बारी है, मथुरा की तैयारी है। मथुरा की किस तरह की तैयारी आप देखिए? अभी विश्वनाथ धाम का इतना सुंदर एक परिसर बन गया है। ऐसे अभी हमारे सारे धर्म स्थल को स्वच्छ रखना है, वहाँ सुविधा मिलनी चाहिए लोगों को। इस दिशा पर उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है, मैं उसको सराहना करता हूँ। मथुरा को लेकर कुछ सोच रहे हैं आप? मथुरा का भी कोई मेरा अच्छा, अंतिम सवाल महाराज जी, मैं चलते चलते आपसे ये पूछना चाहूंगा, हालांकि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, विपक्ष इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश के ही चित्रकूट में इतना बड़ा संगम और हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए इस तरह के महाकुंभ को बुलाया जा रहा है। इस आरोपों पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप पर हम कोई कमेंट नहीं करते, बस इतना आवश्यक है सारे हिंदू धर्माचार्य एक है और एकता का संदेश देने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। तो हिंदू महाकुंभ में तमाम साधु संत अखाड़ों के जो पदाधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं और संदेश, कोशिश यही है
कि हिंदू एकता और हिंदू जो विघटित है उसको कैसे एक साथ एक छत के नीचे लाया जाए, उसकी कोशिश हो रही है। और वो तमाम चीजें यहां पर दिख रही हैं। पूरे देश के वो तमाम बड़े चेहरे इस वक्त चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ में इकट्ठे हो चुके हैं। समीर जी, कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।